Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. प्रैक्टिस हुआ है Evening, ma'am. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। तो लास्ट डे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। Yes, ma'am. चलो, ठीक है, देखते हैं। परमुटेशन समझ में आ गया था? परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाया हम लोगों ने, क्लियर है ना? क्योंकि प्रोबेबिलिटी उस पे बेस्ड भी है। देखो तो जरा ये क्वेश्चन विजिबल है। इफ अ लेटर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशंस be arranged at random, what is the chance that there will be exactly 4 letters between R and E? If a letters of the word regulation से word arrange करना है और जो भी word का आप arrangement करेंगे उसमें R और E के बीच में मिड में हमेशा 4 letters आना चाहिए। तो इसकी क्या probability है? You have to find this. है possible? निकाल पाना देखो जरा। क्वेश्चन क्लियर है ना? रेगुलेशन वर्ड है, ठीक है, रेगुलेशंस। और इसको आपका वर्ड फॉर्मेशन तो आपको पता है, हम लोगों ने परमुटेशन में पढ़ा था वर्ड फॉर्मेशन। इस पूरे लेटर से कितना वर्ड्स फॉर्म हो सकता है, क्या तरीका है, जो भी हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब इसमें एक कंडीशन डाला हुआ है, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अगर मान लो बीच में कुछ वॉवेल्स कितना है, वॉवेल्स एक साथ हो, इस तरह का कंडीशन था ना, वही यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है। आर और ई तो जो भी लेटर इसके बीच में हमेशा 4 लेटर आना चाहिए। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अगर आर है तो 6th पोजीशन पे ई होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पे ये है, 6th पोजीशन पे ये हो जाएगा। तो बीच में क्या आएगा? 4 लेटर आ जाएगा। सॉरी, फर्स्ट एंड फिफ्थ रहेगा ना, होगा ना? तो इस तरह के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, ये क्या चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? इस कंडीशन के साथ लेटर्स को अरेंज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए तो जरा। Possible outcomes. करके देखो, इसको प्रैक्टिस करके कॉपी पे करके देखिए क्या कंडीशन है। 4 लेटर्स उसके बीच में आना चाहिए। रेगुलेशंस में आर ई एकदम साथ में लिखा हुआ है, तो ऐसे ही लिखा हो जरूरी नहीं है। आर अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो इसके बीच में 4 लेटर छोड़ोगे, नेक्स्ट प्लेस पे इसका जाएगा। फर्स्ट अगर आर फर्स्ट प्लेस पे है तो जो ई है वो 6th प्लेस पे जाएगा, तब मिड में 4 लेटर्स आएगा। इसी तरह अरेंज करके बताइए कंडीशन क्या। चलो करो जल्दी से। बताओ, हो सकता है? बना रहे हैं सब या फिर बैठे हैं? कैमरा ऑन करिए तो। कैमरा ऑन करो सब लोग। लेट मी होगा 2 factorial. 2 फैक्टोरियल
इतना कम कैसे हो सकता है? ये तो इमेजिनेशन में भी नहीं होगा। टू फैक्टोरियल कैसे होगा? किस बेसिस पे होगा बताओ जरा। देखो क्वेश्चन, पहले तो रेगुलेशन पूरा वर्ड लिखिए, उसका टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा वो नो बताओ। मैम, सॉरी सॉरी, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। चलो ठीक, 11 फैक्टोरियल किस हिसाब से होगा? टोटल कॉम्बिनेशन होगा। हाँ आयुष बताइए। आयुष कुमार शाह 47 वाला नंबर, बोलो क्या बोल रहे हो? Why you raise hand? आयुष हैंड रेज किया है, बैकग्राउंड में नॉइज शुरू हो गया। आयुष बताइए क्या हुआ? व्हाट इज द आंसर? मैंने बोला क्या? क्वेश्चन है रेगुलेशन से, जैसे मान लो रेगुलेशन वर्ड है पूरा, तो पहले तो देख लो उससे कितना वर्ड फॉर्म हो सकता है। कुछ रिपीटेशन है? यही है ना रेगुलेशंस। अब मुझे बताओ उसमें कुछ रिपीटेशन, इसका कितने लेटर्स का वर्ड है ये? जल्दी जल्दी बताओ क्या कर रहे हो? 11। 11 है तो 11 फैक्टोरियल टोटल कॉम्बिनेशन होगा। कुछ रिपीटेशन भी है रिपीटेशन? नो मैम। कोई रिपीटेशन नहीं है तो टोटल 11 फैक्टोरियल। अब ये टोटल 11 फैक्टोरियल तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो। ठीक है, तो ये 11 फैक्टोरियल आपका डिनोमिनेटर में जाने वाला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इससे उतना वर्ड हाँ फॉर्म जी। करोगे, कितना भी 11 फैक्टोरियल टोटल वर्ड बन सकता है, लेकिन हमें वो वर्ड काउंट करना है जिसमें आर अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो इसके बीच में 4 लेटर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और जो नेक्स्ट लेटर होगा वो ई होगा। अब आपके बिट में जो भी हो, मान लो यहाँ पे आर और ई है तो आपने यहाँ जी लिख दिया, यहाँ यू लिख दिया, यहाँ एल लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, और बाकी का जो लेटर्स है इसके बाद लिख दो। ठीक है, सो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, सेकंड प्लेस पे जी, दिस इज थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस, दिस इज फिफ्थ प्लेस एंड दिस इज सिक्स्थ प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे ये आया है तो सिक्स्थ प्लेस पे आ रहा है, तभी बीच में 4 लेटर आ रहा है। बोलो ये अरेंजमेंट क्लियर है? यस मैम। हाँ अब जी। इसी तरह अगर हम आर को सेकंड प्लेस पे लेके चले जाएं तो ई कहाँ चला जाएगा? 7th प्लेस पे आ जाएगा। 7th पे जाएगा। यस। इसी तरह ये अगर थर्ड प्लेस पे चला जाए तो वो कहाँ जाएगा? 8th प्लेस पे। अगर वो 4th प्लेस पे जाएगा तो वो 9th प्लेस पे चला जाएगा। इधर ये 5th प्लेस पे जाता है तो वो कहाँ जाएगा? 10th प्लेस पे। ठीक है, और अगर इधर 6th प्लेस पे चला जाता है देन वो कहाँ चला जाएगा? 11th प्लेस पे। कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीका हो गया लिखने का। बताओ होगा या 1 नहीं? प्लेस, 6 प्लेस, सेकंड प्लेस। पहले कंडीशन में फर्स्ट प्लेस पे आर है, सेकंड कंडीशन में सेकंड प्लेस पे आर चला गया, थर्ड में थर्ड प्लेस पे आर चला गया, शिफ्ट करते चले जा रहे हैं बस उसको। गैप 6 पे दोनों 2 के बार बीच आएगा में क्या? कांस्टेंट होना चाहिए। 6 तक हो पाएगा या नहीं? 6 पे 2 बार आएगा क्या? 6 पे 2 बार नहीं आएगा, मतलब ये 6 प्लेस पे तुम यहाँ 6 प्लेस पे ई लिखते हो, मैसेज से ये पूरा लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6 लेटर ये है, तो अगर ए। ये 6 लेटर पे आ गया तो लास्ट लेटर कहाँ चला जाएगा? ये एस पे आ जाएगा, तभी तो मिड में 4 लेटर है ना, देखो। ठीक है, तो ये 6 तरीका हुआ। और अब क्या कर रहे हैं हम, ये इंटरचेंज कर दीजिए। मान लीजिए ई अगर इस प्लेस पे आ जाए और आर इस प्लेस पे आ जाए तो क्या हो जाएगा? कंडीशन वही है, बस रिपीट, प्लेस को चेंज कर दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है आर और ई के प्लेस को।
तो 6 कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं और 6 कॉम्बिनेशन जस्ट उसका प्लेस रिप्लेस कर दो तो वो बनेगा। तो ये 12 प्लेसेस टोटल बनेंगे। करके देखो कॉपी में इस चीज को। और टोटल 12 कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, 11 फैक्टोरियल ये है, तो यही सॉल्व करिएगा तो वही जो आएगा दैट इज द आंसर। ठीक है, बोलो समझ आया कुछ या नहीं? यही चीज यहाँ करके दिखा है। 11 लेटर्स आर देयर, द 2 आर एंड ई जो भी है 11p2। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन इसमें 121 110 पोजीशन होगा क्योंकि दो दो के कॉम्बो में बन रहा है ना, तो 11p2 आ जाएगा। अच्छा, ये डिनोमिनेटर चेंज होगा, बाकी देखो क्या है, आर अगर फर्स्ट प्लेस पे है ई 6 प्लेस पे, आर अगर सेकंड प्लेस पे है ई 7 प्लेस पे। इसी तरह 11 प्लेस पे आ गया, जो 6 कॉम्बिनेशन मैंने जस्ट 6 by 55, yes ma'am. इंटू 12 6 इंटू 2 सो टोटल 12 कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला केस है वो 11 फैक्टोरियल ना होके 11p2 आ रहा है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन दिया हुआ है ना, सिर्फ 2 नंबर की बात की जा रही है, पूरे के पूरे 11 नंबर्स को इंटरचेंज हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 11p2 होगा। तो 11p2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 11 इंटू 9 करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 11 इंटू 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 110. वाला। सो 1 इंटू 10 11 इंटू 10 11 10 मतलब 110। तो ये जो 12 by डिवीजन 1. वाला टर्म होगा ये 110 हो जाएगा, क्योंकि 2 का कॉम्बिनेशन है इसलिए। नहीं होता तो ये पूरा फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन 2 के स्टेक में है ना, तो जहाँ स्टेक वाला केस हो जाता है वहां हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, और इसी तरह का एक Yes क्वेश्चन ma'am. और है, मिसिसिपी का दिया हुआ है एक। ठीक है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाइएगा, सेकंड वाला. जस्ट वेट। सेकंड वाला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4s comes consecutively in the word बताओ क्या होगा। मिसिसिपी वर्ड लिख लीजिए पहले, और चारों का चारों एस जो है वो एक साथ आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। तो ये हम लोग ये भी पढ़े थे, बुक वाला कॉम्बिनेशन याद है, 4 books are kept together। तो यहाँ पे वही है, 4s are kept together। क्या लिखा हुआ? बीसीपी एमआईडी. मिसिसिपी MISSISSIPPI करो एक मिनट। मिसिसिपी में चारों का चारों ऐसे एक साथ आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो परमुटेशन से निकालना पड़ेगा वही तरीका, फिर उसमें प्रोबेबिलिटी जो मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था परमुटेशन के टाइम में भी, लेकिन कुछ वेरिएशन देख लो क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कैलकुलेट हो जाएगा ये। यस मैम. इसमें भी टोटल लेटर 11 है. टोटल लेटर 11, हाँ। तो ये तो 11 फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पूरा का पूरा 4s है, तो 4s एक सीक्वेंस में ही आ जाए इस तरह से। रिपीटेशन क्या क्या है, सब कुछ रिपीटेड ही दिख रहा होगा सिवाय m के।
एस है, 4 आई है। 4 आ गया है, आंसर 4 है। नो मैम, बोल रहे हैं 4 नहीं, एस आया है, रिपीट किया, 4 आई रिपीट किया है, 2 है। 4 आई है, 4 एस है, 2 पी है, 2 पी है, 1 एम है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारा कुछ कैंसिल ही हो जाएगा। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अभिनय, मोनिका, गौरव, नंदनी, यस मैम। सॉल्व कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? कोई आवाज नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कर रहा है? फिर एक बार समझ में आना बंद हो जाएगा ना, फिर पूरा खत्म ही हो जाएगा। और जो पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड है, खत्म करते जाओ ना साथ में। पहले मिसिसिपी का 4 बाई 165 आया मैम, 4/165। प्रोबेबली। और किसी का कुछ आंसर है? श्रेयस क्या कर रहे हैं? सॉल्व करना नहीं है तो फिर कैमरा ऑन कर रहे हो, बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम ही वेस्ट करना है तो बहुत तरीका है। मैम आप पढ़ाइए नहीं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ाइए। 4/165। इसका आंसर है 4/165। अभी तो बोल रहे थे दूसरे। यस मैम। अभिनव, यस, चलो 4 बाई 165 आएगा। चलो देख लेते हैं क्या है। इसी को देख लेते हैं, सॉल्व करने की बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सारा कुछ बताया हुआ है। इसमें कैंसिल ज्यादा हो जा रहा है मैम। हाँ, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होगा। टोटल 11 लेटर्स हैं, रिपीटेशन 4 है आपका, एस 4 आई 2 पी और आपका 1 एम, तो टोटल कॉम्बिनेशन तो ये बनने वाला है। ठीक है, तो ये आपका टोटल कॉम्बिनेशन 11 फैक्टोरियल, ये सब ब्रेक करोगे तो बहुत सारा टर्म कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में जाने वाला टर्म है, या फिर इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। यही था ना ये? तो ये टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस है, और एस हमेशा साथ में रहे। तो एस हमेशा साथ में रहे तो इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ये यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने के लिए, ज्यादा क्लियरली शो करने के लिए इतना अलग अलग ब्रेक करके दिखाया है। ऐसे हम लोगों ने किया हुआ है इस चीज को, कि क्या करते थे, मिसिसिपी का 4 लेटर्स जो है उसको एक सिंगल लेटर की तरह काउंट करते थे, याद है? जैसे मिसिसिपी में लिखा है, मान लो यस मैम। टर्म या सिंगल लेटर की आप तरह, बताई थी मैम, यस मैम आप बताई। पूरा का पूरा एस जो है एक साथ कर लो, इसको एज अ सिंगल लेटर काउंट कर लो, तो इसको ना आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। एम आई जो भी है, ये वो सारा टर्म, फिर आई आई 4 आई है ना, 4 आई है, यस। और डबल पी, 2 पी 1 एम। ये हो गया, बस इतना ही है ना। सब काउंटिंग अगर करोगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, थर्ड, 4 5 6 एंड 7, इसके बेसिस पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? 7 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन कितना है इसका? अगर हम टोटल आउटकम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 7 फैक्टोरियल, एस साथ में है सारा, तो एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर हो रहा है। रिपीटेशन देख लीजिए, तो ये आई आई रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स आई है ना, एक मिनट मैंने 3 ही लिखा है, एक आई और आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ये 8 टर्म हो गया, 8 फैक्टोरियल, 8 रिपीटेशन फैक्टोरियल बाई
4 फैक्टोरियल आई रिपीटेड है, 2 फैक्टोरियल फॉर p, और m के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही है ना, i रिपीटेड है और p रिपीटेड है, इनटू Yes. जो s है वो, तो इसका इंटरचेंज अगर करेंगे तो s फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा क्या, इसको लिखो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 4 फैक्टोरियल 4 लेटर्स है और रिपीटेड है वो उतना टाइम लिखते हो तो 4 फैक्टोरियल ये भी हो जाता है ना, बताओ, क्योंकि जिसमें इस बॉक्स के अंदर जितना लेटर होता है हम वो लिखते हैं और उसमें से जो रिपीटेशन होता है वो लिखते हैं डिवीजन में, तो ये पूरा का पूरा तो रिपीटेड ही है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टर Yes. अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, Yes. यही चीज वहां किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसी चीज को, तो वो डायरेक्टली बस उतना ही लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा है, शॉर्टकट से बताया इसमें। बस वही चीज आ गया 4/64 165, Yes. इसको ब्रेक कर लो, दिस टर्म सोल टर्म डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा, बन के ठीक है। चलो इसके बाद वाला टर्म तो थोड़ा ज्यादा टफ है, ये काम का नहीं ये भी आपके लिए ज्यादा टफ है, इस लेवल का क्वेश्चन है। सोल्यूशन करना पड़ता है। वो सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कंपटीशन के लेवल में, वो ज्यादा टफ। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ दूसरा सेट वाला लॉ देखना पड़ेगा, सेक्स क्या अलजेब्रा भी है। अलजेब्रा ने इसी में सेट के बेसिस पे डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी। अभी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना रहे थे वो क्या था, परमुटेशन के बेसिस पे था या फिर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे था, अब सेट थ्योरी के बेसिस पे है, जो कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म है। चलो देख लो यहाँ से, जो भी सेट का कॉम्बिनेशन होगा सेंड कर दीजिएगा ना। ये आपके काम का नहीं है, ये पूरा बहुत ज्यादा अलग ही लेवल का बुक, ये आपके काम का नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे, मान लो ABC 3 आर्बिट्रेरी इवेंट्स है, एक्सप्रेशन आपको शो करना है बाय दिस, जैसे मान लो यहाँ पे सेट का कुछ लॉ है, बस उसी चीज को दिखाया जा रहा है। किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट मान लो ओमेगा बिलोंग करता है ए और बी दोनों में, तो आपको पता है ए यूनियन बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए में है या फिर बी में है, दोनों में से किसी एक में अगर अप्लाई कर रहा है तो ए यूनियन बी के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करें। अगर दोनों में ही अगर हो रहा है, जैसे ए सेट ए में भी है सेट बी में भी है, दोनों में है तो ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, किसी एक में है दूसरे में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसके केस में हम ए डैश और ए बी डैश का कंडीशन डाल देते हैं। जैसे मान लो इसका सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले कर लो, सेट थ्योरी में अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एक सेट ए ले लिया, इसमें मान लो 1 2 3 4, ये सब आप पढ़े भी होंगे, बस उसी को देख लीजिए क्या है, 2 4 6 इस तरह का एलिमेंट है, बात करनी है तो हमें देखना है अब ए में हो या बी में, किसी एक में वो होना चाहिए सॉरी 1 2 3 4 6 दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 4 6 इसमें है, 1 2 3 4 यहाँ है। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है इन दोनों के मिला के, बताओ। नो मैम सब है। सब है, तो इसी टर्म को आप यूनियन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। अगर ए इसी यूनियन बी का मतलब वो दोनों में लाई करेगा, दोनों में मतलब से किसी एक में लाई करेगा, अच्छा एक में। किसी एक में लाई करे, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जैसे हो गया ना, आप किसी मतलब समझ लो सी में पढ़ रहा है, अब इस ब्रांच से है उस ब्रांच से है किसी और ब्रांच से है मतलब नहीं है, कहीं भी है बस सी में स्टूडेंट है। अब ए इंटरसेक्शन बी वाला जो केस हो जाएगा
वो हो जाएगा, दोनों में होना चाहिए, दोनों में, यस। मतलब ए में भी हो बी में भी हो। अब देखो ए और बी दोनों में कौन सा एलिमेंट है? 2 और 4. 2 और 4 है, जो कि दोनों में लाई कर रहा है। दोनों में, यस। ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए इंटरसेक्शन वर्ड यूज करो या फिर एंड वर्ड इस्तेमाल होता है। एंड है मतलब दोनों में है, और है मतलब किसी एक में है, मतलब इन दोनों में से किसी एक में है, बात खत्म। या फिर दोनों में भी हो सकता है। इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड इस्तेमाल होगा, यूनियन के लिए और। ठीक है, अब दूसरे केस में इसी ए और बी को कभी कभी ए डैश भी यूज करते हैं। सो ए डैश क्या होगा? जो ए में नहीं है। अब पहले क्या करो, ए डैश जब बोला जा रहा है, ए का ऐसा एलिमेंट, ए और ए यूनियन बी ये ले लीजिए, इसमें इसमें से वो एलिमेंट्स हटा दीजिए जो ए में है। क्या हो? 1 2 3 4 है, 6 नहीं है। मैंने कहा जो ए में नहीं है, 6 नहीं है। सिर्फ 6 नहीं है, तो ए डैश हम उसको बोलेंगे जो ए में, मतलब ए वाला पोर्शन को हटा देना है बस, ए डैश वो होगा। ठीक है, ए माइनस डैश लिखो या फिर ए बार भी लिखा जाता है, जो भी होगा ए वाला पोर्शन हटा देना है। मतलब इस कॉम्बिनेशन में ये देखने के लिए सबसे पहले ये करिए, यूनियन वाले पोर्शन में आ जाइए और इसमें से ए वाले टर्म को हटा दीजिए। मतलब ये वाला हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4, मतलब 6। अगर इसी तरह बी डैश बोला जाए तो क्या होगा बताओ? बी डैश 1 1 होगा, 3 होगा। 1 और 3, मतलब जो बी वाला पोर्शन रिमूव कर देना है, तो 1 and 3 इज द बी डैश। ठीक है, क्लियर है ना ये? अब यस अगर मैम। ये बोला जाए कि ए डैश यूनियन बी डैश, क्या करोगे? इन दोनों को कंबाइन कर दो, समझ रहे हो? 1 3 6, 1 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यही है तरीका। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर यही बोल दिया जाए ए डैश ए डैश इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी डैश, क्या हो जाएगा? यहाँ तो कुछ इंटरसेक्शन में आ ही नहीं रहा है नहीं है ना? ए डैश नो में जो है, बी डैश में देखिए कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, नो, तो यहाँ पे आप 5 0 हो जाएगा। जीरो ओ नहीं 5 5 लिख दो। ठीक है, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। ये सिर्फ अल्फाबेटिकल नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ था। जैसे इसमें मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ए वो है जिसमें चाय पीने वाला ग्रुप है, ठीक है, बी वो सेट है जिसमें कॉफी पीने वाले ग्रुप। भगवान क्या कर रहा है लोग? कौन किसका था अभी अनम्यूटेड? किसी ने देखा है? खेलना कूदना सब शुरू कर देते। चलो देखो, इस केस में हमें क्या करना है, एक वो वैसा सेट कंसिडर करो जो कुछ भी टर्म, कुछ नंबर, कुछ अलग इवेंट्स उसको जोड़ लीजिए। ए चाय पीने वाला सारा ग्रुप है, बी जो है वो चाय नहीं पीने वाला ग्रुप है, या फिर ए जो है वो पास लोगों का ग्रुप है, प्रमोटेड और पास का, बी जो है वो फेल करने वालों का ग्रुप है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो ये होगा, इंटरसेक्शन जो होगा वो ये होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमेशा ए और बी ही लिखा हो ये जरूरी नहीं है, उसको कोई वर्ड्स के फॉर्म में कुछ इवेंट से कनेक्ट यस करके क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, समझ गए। सो अब ऐसे तरह के क्वेश्चन को, अब ये सारा टर्म इसी के अकॉर्डिंग लॉ अप्लाई करके हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पे जब भी होगा, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब ए यूनियन बी है तो इस तरह को हम लोग इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, इसमें नंबर काउंट कर लो, तो नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ए, एन ए ऐसे लिखा जाता है। एन ए का मतलब क्या होगा? नंबर नंबर ऑफ ऑफ ए। पर्सन इन ए। किसी चीज को एन बी कर दे रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन इन बी, नंबर ऑफ पर्सन हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो एन ए एन बी, और मान लीजिए कभी अगर इसी चीज में एन, अगर कुछ ऐसा लिखना चाहे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये भी लिखा जा सकता है, ए और बी यस का मैम, लिख सकते। कंबाइंड नंबर। अगर इसी में हम चाहें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए एंड बी, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, इस तरह का सारा कॉमन। तरीका है। अब इसी के बेसिस पे कुछ एक तो लॉ है जिसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व। वापस से जाके देखते हैं किस तरह का है। ठीक है, ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, पाई वाला ये सब। तो इसको इतना मैथमेटिक मतलब क्या बुकिश लैंग्वेज में मत समझो, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब सॉल्व करोगे। तो इसको सिंपल जो रियल लाइफ एग्जांपल है उससे कनेक्ट करके देख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अब उस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करें। ये सारा इतना लॉ नहीं याद करना है, ये सब आपके लिए ज्यादा ले। हम लोग को जो बुक मिला है मैम मैथ का, हाँ, उसमें नहीं है। ये एड ऑन कोर्स है ना, इसमें वो सब नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये पूरा आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0। इस चीज को नोट करते चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट 1। ठीक है, यस मैम, पहले लिखिए। क्वेश्चंस बने, ये सब अभी लिखना भी नहीं है, अभी क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, दिमाग में एकदम अच्छे से चले जाए, फिर उसको लैंग्वेज में लिखना। पहले हम क्वेश्चंस बता देते, तो सब लेंदी प्रोसेस में सब आ गए ना, तो फिर पता चला कि कॉन्सेप्ट जो समझना था एक्चुअल वो गया पता नहीं कहाँ, बाकी सब कुछ। तो फिर चलो इसको सिंपल ही एग्जांपल से बता देते हैं इसको। जैसे देख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया भी था लास्ट में क्लास में। मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है आपके क्लास में, मान लीजिए 30, या फिर कहीं कमिटी में कुछ भी है, टोटल n है वो दैट इज 30। नंबर ऑफ पर्सन ड्रिंकिंग टी जो है मान लो वो है 15। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन ड्रिंकिंग टी, या फिर इसको कुछ और नंबर कर लो, सपोज 18 है। और नंबर ऑफ पर्सन सपोज ड्रिंकिंग कॉफी जो है वो मान लीजिए 20। ठीक है, अब इसमें देख लो, अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पर्सन्स दोनों का जो कंबाइन होगा, या फिर इसको से सिंपल ही ले लो, इसको भी 30 के ऊपर चला गया। अदर पर्सन हो गया ना, इसको भी ले लीजिए 18 ही। यहाँ पे मान लीजिए पूछा जा रहा है कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी, एंड वर्ड हम लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिखे नंबर टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्योंकि एंड वर्ड इंटरसेक्शन के लिए आ रहा है। अब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, या फिर नंबर ऑफ पर्सन जो इसमें है मतलब नंबर ऑफ ड्रिंकिंग टी, ये प्लस प्लस नंबर ऑफ कॉफी। पर्सन्स ड्रिंकिंग कॉफी, नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंकिंग कॉफी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका ये इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये और ये, या फिर इसका जो तरीका है इसको सॉल्व करने का हमें निकालना था, ये इंटरसेक्शन वाला केस है। जो लॉ है वो क्या बोलता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का या सेट थ्योरी का, वो बताता है कि आपको अगर ये इंटरसेक्शन वाला केस निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे यूनियन से, मतलब ये टर्म एरेज ही कर दो, पूरा नंबर ऑफ पर्सन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन जो है टोटल n, या फिर इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ टी यूनियन कॉफी
minus number of person drinking tea minus number of person drinking coffee। ये जो होता है अब इससे निकलेगा, जैसे देखो टोटल इतने पर्सन है, इसमें से इतने टी ड्रिंकर हैं और इतने कॉफी ड्रिंकर हैं। तो अगर टोटल में से टी ड्रिंकर और कॉफी ड्रिंकर को अलग अलग एलिमिनेट कर लिया जाए तो दोनों जो पीने वाले हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। यस या फिर आपको ये पता हो कि टोटल नंबर ऑफ टी ड्रिंकर कितने हैं और ये कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब ये देखो इधर वाला पोर्शन देखोगे तो आपको सब पता है, बिकॉज यूनियन ये मालूम है कि टोटल 30% है, टी ड्रिंकर पता है इतने हैं, कॉफी ड्रिंकर पता है इतने हैं, तो दोनों पीने वाले कौन कितने होंगे वो यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ से करके देख लो इसी चीज को अप्लाई। 30 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है जो कमिटी में पूरे हैं, माइनस टी ड्रिंकर्स कितने हैं 18, माइनस कॉफी ड्रिंकर कितने हैं 18। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या दिख रहा है, -6 ट्रिपल 18 क्या 18 18 18 ये वाला है ना 36। अब 30 माइनस 36 करेंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जा रहा है। एक मिनट रुको, माइनस माइनस तो जाएगा नहीं, नंबर ऑफ पर्सन तो नेगेटिव नहीं जाएगा ना। एग्जाम्पल से बताइए ना। एग्जाम्पल उसमें एग्जाम्पल कंडीशनल। चलो पहले इसका वेन डायग्राम